से प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है 50 लाख का, तो वो पहले प्रमाणित करके दिखाए, अन्यथा 15 दिन में उनको बता दिया जाए। शहीद भरत तिवारी जी की मां है, मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलकर के आए हैं। इसमें साजिश रचता मुख्य जो है वो एसडीएम है और उसके साथ डीएसपी और एसएचओ मालाकार और अन्य पुलिस वाले हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। अब इस काउंटर को लेकर पुलिस की कार्रवाई और उसकी पूरी टाइमलाइन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। भरत तिवारी के अधिवक्ता का दावा है कि ये कोई अचानक हुई पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस से तैयार की गई पूरी साजिश थी। वहीं परिवार भी न्याय की लड़ाई में सामने आ गया है और सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जता रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आरोप गंभीर और परिवार की उम्मीदें अब जांच पर टिकी है। वकील ने अदालत में सबूत के आधार पर लड़ाई लड़ने की बात कही है। वहीं भरत भूषण तिवारी के भाई ने प्रशांत किशोर पर कहा है कि वह साबित करे कि जो रुपया सरकार के द्वारा मिले है उसे साबित करे, नहीं तो हम मानहानि का दावा करेंगे। सरकार से परिवार का न्याय का भरोसा मिला है, लेकिन अंतिम सच जांच और अदालत की तय ही करेगा। आज शहीद भरत तिवारी जी हत्याकांड में जो डेवलपमेंट हुआ है और इसमें डीएम भोजपुर आरा से मिले और क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई होना है और अन्य लोगों जितने भी लोग एफआईआर नंबर 178/2026 में गिरफ्तार करने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आरा कोर्ट में गए, वहाँ भी नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाने के लिए याचिका दाखिल की गई है और डीएम से मिल करके हमने गिरफ्तारी के साथ साथ जो डेवलपमेंट इस केस में हुआ है उसकी जानकारी मांगी और उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो। सिर्फ 6 गिरफ्तार हुआ है, जबकि साक्ष्य जो है सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मिला है। ये डेवलपमेंट 16 जून 2017 को ये लोग राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ जो डीएसपी है जगदीशपुर का और शाहपुर का जो थाना अध्यक्ष एसएचओ राजेश मालाकार और एसडीएम जो कि मुख्य साजिश करता है 1400 करोड़ रुपए घोटाले का जवनिया विस्थापितों के लिए जो बिहार सरकार और अन्य विभागों से जो फंड गया था उसका घोटाला किया था। इन सब के बाबत जो हमने राष्ट्रपति भवन में याचिका लगाई थी, जिनका आदेश जो है मुख्य सचिव बिहार को आया था और उन्होंने इंटरनल जांच बिठाई थी। इंटरनल जांच में पुलिस मुख्यालय के द्वारा और डिविजनल कमिश्नर पटना के द्वारा भरत तिवारी हत्याकांड की पूरी जांच हुई, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट ये सारे चीज साक्ष्य मिले हैं जिनको मैंने पढ़ा है। पॉइंट नंबर 1 जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया है कि टोटल 5 गोली मारा गया है, जिसमें 3 गोली जो है थोड़ा दूर से मारा गया है, जो कि बाहर में जिस समय की पुलिस वाले उनको पकड़ लिए थे उस समय मारे और उससे भरत तिवारी की हत्या नहीं हुई। 15 मिनट बाद 2 गोली गाड़ी के अंदर मारा गया, जिसमें कि नजदीक से हथियार को सटा करके मारा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूर से हथियार से गोली चलती है और जो नजदीक से चलती है वो अंतर आ जाता है और दोनों 3 गोली और 5 गोली में अंतर जो हुआ है वो 15 मिनट का अंतर है। उसके बाद पुलिस वाले गलत बयान दे रहे थे पहले, जो कि अब फॉरेंसिक बैलिस्टिक रिपोर्ट में आया है कि 5 गोली 5 हथियार से चला है, मतलब डीएसपी के रिवॉल्वर से भी गोली चला है, एसएचओ राजेश मालाकार के रिवॉल्वर से भी गोली चला है। उसके बाद जो
नया जो पुलिस वाला पदाधिकारी विकास कुमार है एसआई, वो वहां पर है, उसके पास भी हथियार है। और उसके बाद अंकित कुमार जो है उसके पास भी हथियार है। उसके अलावा एसटीएफ के और जवान हैं, सबके पास हथियार है। तो वो 5 हथियार किस किस से गोली चलाए, 5 अलग अलग हथियार से गोली चलाए, वो सारी चीजें बैलिस्टिक रिपोर्ट में आ गया है। पहले जो है इन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए थे, अब जांच में इन लोगों के नाम आ गए हैं। वीडियो रिपोर्ट, सीडीआर रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन, ये सारी चीज जो है डेवलपमेंट साक्ष्य, जो कि कानून में साक्ष्य के आधार पे ही सजा होती है, और पुख्ते सबूत आ गए हैं कि भरत तिवारी की हत्या की गई है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित होता है और फॉरेंसिक जो हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट है उससे भी साबित होता है। इसके अलावा जो एसडीएम ने जो मुख्य रूप से साजिश रचा, एसडीएम ने क्यों साजिश रचा, किस लोगों से मिली भगत करके रचा, ये सारी चीजें, कॉल डिटेल्स, मोबाइल रिपोर्ट, मोबाइल से जो वार्ता हो रही थी, ये सब आ गया है। इसके अलावा जो झूठी सूचना दे करके एसटीएफ को बुलाया गया, जो फोन किया गया पुलिस हेडक्वार्टर में 17 जून को, जो हत्याकांड वाले दिन जो पुलिस वाले एसटीएफ के जवान जो आए थे वहां पर, 16 तारीख के रात में झूठी सूचना एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा के द्वारा दी गई थी, और इसी के आधार पे एसटीएफ वहां पहुंचा था। और जो है पूरी साजिश रच करके, इसमें साजिश रचता मुख्य जो है वो एसडीएम है, और उसके साथ डीएसपी और एसएचओ मालाकार और अन्य पुलिस वाले हैं। अब आगे इन लोगों के खिलाफ सबूत आ गया है, तो हम लोग गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से न्यायालय में भी जा रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से मिले हैं, मुख्य सचिव से बात हुई है, और जो शहीद भरत तिवारी जी की मां हैं, मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलकर के आए हैं, और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। तो उसमें अभी एक गिरफ्तारी हुई है, तो आगे की गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है आज डीएम के यहाँ मिले, और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम के यहाँ बात भी किया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो जिसका एफआईआर में नाम है वो लोग गिरफ्तार होंगे। और दूसरे जो चैनल्स में या कहीं पे जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, तो हम लोगों का पॉलिटिकल बयानबाजी करने की कोई बात नहीं है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, और न्याय जो है वो सरकार दिलाएगी, जिनकी सत्ता है। बीजेपी का गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, वो गृह विभाग के भी मंत्री हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है। और अगर वो जल्द से जल्द, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में जो है गिरफ्तारी होगी सभी लोगों की, तो हम लोग उसी के आधार पे अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बाकी न्यायालय में तो हम आज जो है आगे प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने पैसा लिया, इन्होंने, मेरे पास एक वीडियो भी है जो कि डेट के साथ है, जिसपे चंदन जी ने, भरत तिवारी जी के छोटे भाई ने ये कहा था, हमारे नाम से अलग अलग स्कैनर मार्केट में घूम रहा है, जो कि जिसके लिए रोक लगाना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा था उस समय, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे हम सहायता करने आ रहे हैं, तो ये लोग उस समय चुप थे। लेकिन मैं इसका प्रमाण दे सकती हूँ कि इनके तरफ से कोई भी राशि कभी नहीं मांगी गई है, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है 50 लाख का, तो वो पहले प्रमाणित करके दिखाए, अन्यथा 15 दिन में उनको बता दिया जाए। उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ऑलरेडी परेशान है, परिवार इतना इस दौर से गुजर रहा है, एक जवान बेटा, एक मां ने खोया है, वो खुद परेशान है, और उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाए तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर जी वहां पे गए थे, उन्होंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग सम्राट चौधरी जी का घर का घेराव करेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उनके द्वारा जितने भी उनके मतलब पार्टी के लोग थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और अब इस तरह की चीजें अगर उन्होंने बोली है तो उनको इसका प्रमाण देना पड़ेगा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।